चलिए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। जी सर। ये जो श्रृंखला है वो लेक्चरर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपका भाग एक है, खंड एक है, उसमें जो सीडीपी है पूछी जाएगी, जिसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। तो एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। आपके देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पहला है। ये कहता है कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसे हम एनएलएम कहते हैं, एनएलएम बोलते हैं, की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 5 मई 1988, या 8 मई 1988, या 10 मई 1989, या 12 जुलाई क्या है 1989? यहाँ पर बताइए कब हुआ था बेटा। सर सर 1988 में हुआ था, पर डेट तो नहीं पता मुझे सर। ऑप्शन सर पाँच डेट में मुझे और ऑप्शन आठ ए में। बी सी बता सकती हैं, ठीक है? जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर देते हुए चलिएगा, आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए बताइए, ए है, बी है, सी है, डी है? चलिए बताइए, जल्दी बताइए। ए। ए होगा सर। 88 है, पर डेट उतना तो ध्यान नहीं है। यही मई। चीज़ पूछी जाती है। अब जितने भी बच्चे देख रहे होंगे वो क्या कहेंगे, सोचो। चलिए शो करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, 5 मई। याद रख लो, आपने 88 याद रखा है, तो 5 मई 1988 को जी इसकी शुरुआत हुई थी। अब वहीं पर आपका दूसरा प्रश्न है। ये कह रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1962, 1970, 1972। कब हुआ था? इसमें अच्छा स्कोर करे सर। सर ए। 1961 यही कह रहे हैं सर? सर। ए दोनों 1961। एक ही कह रहे हैं? जी जी सर। सर। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही है, 1961 है। चलिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सर्व शिक्षा नहीं, सॉरी, सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNUPE की स्थापना कहाँ की गई थी? कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा LNUPE का फुल फॉर्म क्या है, ये किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। पूछे गए हैं, बहुत दफ़े पूछे गए हैं, तो आपको बताना राष्ट्रीय न, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ये कहा जाता है। ग्वालियर में है, भोपाल में है, नई दिल्ली में है, या अहमदाबाद में है? कहाँ है? अभी तक सही आंसर दे रहे हो, मुझे लगता है पूरा सीरीज को अच्छी तरह से दीजिए। जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं देते हुए चलिएगा। जो बच्चे इस श्रृंखला में जुड़ना चाहते हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं। अब हमारी जो भी श्रृंखलाएँ चलेंगी वो आपकी मॉक टेस्ट सर्वाधिक रूप में हम करेंगे, क्योंकि पेपर आपका 27 सितंबर, नहीं सॉरी, 27 अप्रैल को आयोजित होने वाला है। बताइए बेटा, इसमें क्या है? ग्वालियर है, भोपाल है, नई दिल्ली है, अहमदाबाद है? कोई आइडिया किसकी तरफ जाना चाहोगे? सर ग्वालियर हो सकता है सर। सर हाँ सर ए। ए ग्वालियर ना? सर ए। चलिए जी सर। बिल्कुल सही है, ग्वालियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सेंडर आयोग की स्थापना की गई थी? 1970 में, 1920 में, 1980 में, 1915 में? तो शिक्षा में सुधार के लिए सेंडर आयोग की स्थापना की थी, तो ये किस वर्ष की थी ब्रिटिश हुकूमत ने? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1917, 19। सर ऑप्शन ए 1917। सर हाँ बोलिए, चलो और बच्चा बताइए। सर सी 1980। मुझे पता नहीं। नहीं सर 80 नहीं, ये तो सबसे पहले बना था। हम्म, सर या तो 15 या तो 17। 15 या 17 दोनों में से ऑप्शन वहां पर ये नहीं पूछा जाएगा, आपको किसी न किसी को तो गोला करना ही होगा ना। जी सर, मुझे 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 पता नहीं क्यों ये ऐसा याद आ रहा है 16, पर मैं एक के साथ जाऊंगी ठीक है, अच्छी 17। बात है, शो करता हूँ। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, यहाँ पर आपने अच्छा आंसर दिया अभी तक। 1917 में सैंडल आयोग का गठन डॉक्टर जो माइकल सैंडल ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु किया गया था, ठीक है। तो यह का माइकल द्वारा किया गया था, जो कलकत्ता में जो विसंगतियाँ चल रही थी, विश्वविद्यालय में जो समस्याएं चल रही थी,
उसका जब अध्ययन किया गया तो उस हेतु इसको किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से, वैदिक शिक्षा से, संस्कृत से। मुझे लगता है अनुमान सभी को इसका आंसर आता होगा। कौन सी शिक्षा से संबंधित है इनका? किस शिक्षा? अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजी से। शिक्षा से। सभी लोग यही कहना चाह रहे हैं? यस सर। चलिए शो कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सही है, अंग्रेजी शिक्षा से। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे वैदिक एजुकेशन का प्रमुख संस्कार था। वैदिक शिक्षा की अगर हम बात करें, उपनयन संस्कार कहा जाता है, उपसंपदा संस्कार कहा जाता है, या पर क्या है, पर्ज संस्कार कहा जाता है, या बिस्मिल्लाह संस्कार कहा जाता है। सर उपनयन संस्कार। ये उपनयन संस्कार होता क्या है बताइए? पढ़ा है उपनयन संस्कार? सर सर उपनयन संस्कार में बच्चे को मतलब उसका वो जनेऊ पहना के जो करते हैं ना। नहीं, बताइए। उपनयन संस्कार। चलिए और कोई बताए? आपने तो ये कहा, चलो हम इसका आंसर देखते हैं। और दूसरा बच्चा क्या करे? आप इन्होंने कह दिया उपनयन संस्कार है, और बताइए दूसरा। एक ही तरफ बढ़ना है। चलिए शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो उपनयन संस्कार। अब ये होता क्या है, अगर हम देखें जो उपनयन संस्कार होता है, वैसे हिंदू धर्म के अगर मैं कहूँ 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में से एक संस्कार को ये क्या कहा जाए, उपनयन संस्कार कहा जाता है। इसे यज्ञोपति या जो जनेऊ संस्कार भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये जो संस्कार होता है गुरु के पास जाने की क्या है, प्रतीक होता है कि हम गुरु के पास जा रहे हैं, एक तरीके का ये प्रतीक होता है। इसमें क्या होता है, जो संस्कार होते हैं, वो संस्कार क्या होता है, जो शिशु को कहीं ना कहीं बल देता है, कहीं ना कहीं ऊर्जा देता है, और उसमें कहीं ना कहीं तेज उसमें लाते हैं। तो अगर हम बेसिकली, अगर आपको पता होगा उपनयन संस्कार आप लोगों के घर में भी किया जाता होगा जितने भी। इसमें सीखा भी छोड़ी जाती है हाँ ना जी, जो। सर इसमें सीखा भी छोड़ी जाती है ना, मतलब जो बिल्कुल चोटी होती है छोटी सी, और कान भी बिल्कुल छेदे सही। जाते हैं। ये लड़कों पर किया जाता है बेसिकली, याद याद रखिएगा, क्योंकि इस संस्कार में लड़के को जो यज्ञोपवीत हम कहते हैं, एक नाम का क्या होता है, एक पवित्र धागा पहनाया जाता है इसमें। और इस संस्कार में के बाद क्या होता है, व्यक्ति को जैसे जो वेदांग होते हैं और गायत्री जप हो गया, इस तरीके का कर्म कांड किया जाता है। और इसमें अगर हम बेसिकली देखें, संस्कार जो होता है, जो संस्कार होता है लड़कों को इसमें मुंडन कराया जाता है। जैसे हम कहते हैं बेसिकली उपनयन संस्कार, जैसे हम जनेऊ हम क्या कहते हैं, बचपन करते हैं, अगर आपने देखा होगा, इसमें ये मुंडन कराया जाता है। इसके बाद क्या होता है, लड़के को कहीं ना कहीं ब्रह्मचारी के तौर पर इसे बनाया जाता है। और इस संस्कार में लड़के को क्या है, हवन कराया जाता है, और लड़के को गायत्री मंत्र का ये तमाम चीज़ें कराई जाती। और बेसिकली हम इसमें देखें तो जो ये संस्कार है, संस्कार में लड़के को कहीं ना कहीं व्रत, किस प्रकार से व्रत लेने हैं, व्रतों का भी पालन किया जाता है। और अगर देखें इस संस्कार के अंतर्गत, जैसे जो लड़के होते हैं उन लड़कों को गुरु मंत्र सुनाया जाता है, और इसमें क्या होता है, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आई जाती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा अभी तक आप लोगों का प्रदर्शन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राधा कृष्णन कमीशन की जब हम बात करते हैं, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ सिफारिशें संबंधित थी, किससे थे? उच्च शिक्षा से थी, 1948 थी, या माध्यमिक या प्राथमिक या तकनीकी? चलिए बताइए, हमने एक ऊपर क्वेश्चन ड्रॉप। सर उच्च सर शिक्षा। उच्च चलिए शिक्षा से। उच्च शिक्षा से कह रही हैं। सर सर एक छूट हाँ, गया। दो छूट गए, बिल्कुल सही है। राधा कृष्णन आयोग की अगर हम बात करें तो ये कौन से आयोग से संबंधित था? ये अगर हम कहें ए जो है उच्च शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि आपको पता है राधा कृष्णन आयोग, जिसे हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से भी जानते हैं, विश्वविद्यालय आयोग इसे कहा जाता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 4 नवंबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और आयोग के जो अध्यक्ष अगर कहें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये थे। अब यहाँ पर हमने कहा तो ये प्रश्न आपको पता होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमने कहा यहाँ पर 2 प्रश्न आपके छूट चुके हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है अगला प्रश्न, यहाँ पर जो सर चार्ल्स हुड है का जो आज्ञा पत्र प्रकाशित किया गया था वो किस वर्ष से किया गया था? 19 जुलाई 1854 में, 2 फरवरी 1835 में, 24 नवंबर 1939 में, या फिर 7 मार्च 1835 में? किस वर्ष से किया गया था?
सर 1854 में किया था इसने। जी सर, 54 में। 54 में। चलिए बिल्कुल सही है। ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका आंसर एकदम सही दे जी दे सर। रखा आपने। तो बिल्कुल सही है ये। 19 जुलाई 1854 को सर चार्ल्स वुड ने क्या करता है, जो अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार की हमने बात करी थी, और महिला शिक्षा हेतु इन्होंने लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा था। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पत्र किसको लिखा गया, लॉर्ड डलहौजी को ये पत्र लिखा गया था। इस पत्र को एक पत्र लिखा था जिसमें वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है वुड का घोषणा पत्र किससे संबंधित है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। महिला शिक्षा को कहीं ना कहीं इसमें किस चीज़ के, एक अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए कहा गया था, और महिला शिक्षा हेतु इसमें क्या गया, ड्रॉजी कोई पत्र लिखा गया था जिसे वुड का घोषणा पत्र या घोषणा पत्र कहा जाता है, जो पत्र लिखा गया था। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या, अगला अधोगामी निस्पंद का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, हंटर ने दिया था, मैकाले ने दिया था, डाल्विन ने दिया था, या फ्रांसिस के ने दिया था, किसने दिया था। मैकाले ने दिया था ये। मैकाले। प्रियंका आप कुछ कहना चाहोगे। जी। प्रियंका आवाज आ रही है। जितने भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो भी इसका आंसर देते हुए चलेगा। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो सर इसका डी है सर। डी। तो इसका जो मैकाले ने दिया था इसका, ठीक है, थॉमसन मैकाले थे, इनके द्वारा दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर थॉमसन मैकाले ने अपने जो प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था, किस वर्ष इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, 1835 में, 1833 में, 1831 में, 1854 में, ए बी सी डी किस वर्ष दिया गया था। सर 1835 ऑप्शन ए। प्रियंका आप बताइए, और लोग भी बताते चलिएगा जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं। सर 1835। चलिए 1835 है। ठीक है। सही है। अब यहाँ पर आप ये बता सकती हैं कि प्रियंका ये वाला आंसर बता सकती हैं कि राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ या सिफारिश किस वर्ष से की गई थी। उच्च शिक्षा सर ठीक है। 1948। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे होगे कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय जी सर। शिक्षा आयोग राज्य से राधा कृष्ण आयोग के तौर पर हम जिसे जानते हैं, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आप देख पा रहे होगे कौन थे। जी 1956 सर। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय। जी सर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये है सर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बताइए। और रोशनी क्या सही कह रही हैं। जी सर डॉक्टर सर्वपल्ली ठीक है। राधाकृष्णन। यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर विश्वविद्यालय, यहाँ पर शिक्षा आयोग कह रहा, ब्रैकेट में राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर भी उसी क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 4 नवंबर 1948 को ये की गई थी। राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से हम इसे जानते हैं। अब यहाँ पर बता सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अभी पूर्व में मैंने भी आपको बताया था। 19 क्या, 1956 में, 1950 में, 1940 में, 1945 में। 1953 1953। 1953 इसमें ऑप्शन दिया है। अच्छा सॉरी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही थी अभी तक, अभी आ रही है। 1956। प्रियंका जी आप भी बताते चलिएगा। सर 1956 है सर इसका। 1956। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था 10+2+3 का आकार या सिफारिशें किसने प्रस्तुत की थी, सिफारिशें किसने किया था। इसका बी है सर। इसका बी है सर सर्वपल्ली चलिए राधाकृष्णन। आप कहते हैं तो मैं शो करता हूँ। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जाकिर 10+2+3 हुसैन। के जो आकार की जो सिफारिश की गई थी, इसका जो फॉर्मेट या कहें जो इसका प्रस्ताव था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था। तो याद देखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे किस वर्ष से ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन
जो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से कार्य शुरू किया गया था, ये क्या था बता सकते हैं? जी सर, इसका ये है सर। आपने इसका 1987। 1987 है बोर्ड, सर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 1986 में हुआ था सर ये, फिर 87 में लागू हुआ था सर। ये लागू हुआ था पक्का? पक्का है सर। सर 1989। 1989 से 1990 के बीच कह रही हैं। और रोशनी, आपने क्या कहा इसके बारे में? सर 1987 में हुआ था। एनईपी 1986 में इसका सुझाव दिया था, उसके बाद 87 में ये शुरू हुआ था। अच्छा, तो ये था क्या बता सकती हैं, ये था क्या? उन सर ये स्कूलों से रिलेटेड था कि स्कूल में जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनका मतलब उनकी पूर्ति होनी चाहिए, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक डस्टर, जो कक्षा कक्ष हैं, ये सब चीजें होनी तो चाहिए स्कूलों ऑप्शन में। क्या होना चाहिए इसका? शुरू किया था तो ये किया गया था 87 88। चलिए, ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर ए। एक कह रही हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जब हम बात करते हैं, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आपको पता है, जो सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 के संदर्भ में हम इसको देखते हैं। और इसमें क्या था, जो स्कूली वातावरण हो गया या स्कूल के भवन था, या उसमें जिस तरीके से असंतोष की स्थिति थी, जैसे प्राथमिक स्कूलों में अप्राय जो भी शिक्षण सामग्रियाँ थी, ये सारी चीज़ों की निरंतर क्या थी, कमी थी। चाहे बच्चों के नामांकन में भी कहीं ना कहीं बाधा बन रही थी। ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं, युद्ध स्तर पर ये अभियान चलाया गया था और इसको शीघ्र पूर्ण करना था। और ब्लैक बोर्ड की जब हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि स्कूलों में आवश्यक उपकरण उपकरण जैसे चौक था, डस्टर था, पुस्तक था, या फर्नीचर था, या चौक था, या खेल सामग्रियाँ, ये तमाम चीज़ें। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्देश्य बता सकते हैं? बताइए ममता, इसके बारे में कुछ जानती हैं? थोड़ा सा ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके उसमें है भी ये, बताइए। आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? जी हाँ सर हाँ, आ रही है। बोलिए। चलिए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, अभी जैसे इन्होंने बताया था रोशनी ने, थोड़ा सा इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि देश में प्राथमिक जो विद्यालय थे उनमें जो न्यूनतम आवश्यकताएं, जो सुविधाएं थी, वो प्रदान करना था। चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यकताएं सुविधाओं थी, जैसे कक्षा में चौक थी, या ब्लैक बोर्ड था, या डस्टर था, या खिलौने थे, या चार्ट था, या कुर्सी था, या मेज था, या चटाई थी, या पुस्तकें थी। तो ये होना आवश्यक था। और प्राथमिक कक्षाओं में अगर पढ़ने वाले जितने भी बच्चे थे, उनकी सुविधाओं हेतु क्या, जो संस्थागत उपकरणों को उपलब्ध कराना था। और जब ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जब आरंभ हुआ था, तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 1987 से 88 का ये आरंभ हुआ था। तो 1987 में आरंभ हुआ था। और ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, ब्लैक बोर्ड की जब हम बात करते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा इसको शुरुआत किया गया। उस समय अगर हम देखें, जिस समय देश के प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी उस समय थे। और जो 1972, नहीं सॉरी, 1992 का जो संशोधन था, जो शिक्षा नीति पर अगर हम बात करें, उसके बाद क्या हुआ, विद्यालय में भी कहीं ना कहीं शिक्षा स्तर पर भी कहीं ना कहीं ज़्यादा तीव्रता से कहीं ना कहीं विकास ये हुआ था। और अगर हम देखें, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, उसका सुझाव जो राजीव गांधी थे उसके निर्देशन में दिया गया था। और 3 कमेटी सदस्य इसमें गठित की गई थी। तो यह दिखेगा, कम से कम 50% महिलाएं शिक्षिका इसमें होनी चाहिए। पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, मानचित्र का प्रयोग होना चाहिए। विद्यालय में जो आवश्यक सामग्री हैं बच्चों के लिए, जैसे खिलौने होने चाहिए, या प्रत्येक जो विद्यालय है उसमें कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, 2 कमरे होने चाहिए, एक बड़ा बड़ा बरामदा होना चाहिए। इस तरीके से इसमें चीज़ें रखी गई थी। तो याद दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किस राजनेता ने जामिया मिलिया जो इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बता सकते हैं? जाकिर हुसैन थे, या नजरुद्दीन सिद्दीकी थे, या आजम खान थे, या मुख्तार? अब बताइए कौन थे? जल्दी बताइए।
जाकिर हुसैन है सर। जाकिर हुसैन। डॉक्टर और जाकिर लोग हुसैन। बताइए, इतनी देर मत करो। रोशनी बताइए फटाफट। नहीं पता नहीं सर। पता तो उसमें तुरंत बोलिएगा, मुझे नहीं आता। तो देखिए, ममता आता है आपको? जी सर, ये ठीक नहीं है, आता तुरंत मुझे। बताइए करो। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन सही कहा इन्होंने, प्रियंका जी ने, कि जो थे जाकिर हुसैन की ही उसमें किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष से लागू की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 भी है, राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा नीति 86 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 89 में थी, या राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा 89 में, बता सकते हैं कब हुई थी? 86 है सर इसका। सर 86 पक्का? 86। सलमा आप सर बताइए। 86 में, यानी 1986। चलिए 86 कह रही हैं, बिल्कुल सही है, 86 में ही ये की गई थी। आप बता सकते हैं कि भारत में प्रथम खुला जो मुक्त विश्वविद्यालय, जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई थी? दिल्ली में थी, पुणे में थी, हैदराबाद में थी, कोटा में नई है? दिल्ली सर। नई दिल्ली सर। इन्होंने नई दिल्ली कहा। और लोग क्या कहना चाह रहे हैं? और लोग इसको पिक करेंगे या गिव अप करोगे? भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय की बात करें, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, कहाँ हुआ था? पुणे में खुली थी, या हैदराबाद में, या नई दिल्ली में, कोटा में? सलमा बताइए। सर मैं ऑप्शन बी, पुणे में जाऊंगी। और लोग भी बताइए फटाफट। तो हैदराबाद है प्रथम जो, खुला विश्वविद्यालय ओपन किया गया था, वो हैदराबाद में किया था। अगस्त 1982 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ये खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थापित किया गया था, जो स्थापना जी राम रेड्डी द्वारा इसे किया गया था। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जिसका माइक खुला है वो बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, भारत में खनन विश्वविद्यालय तो कहाँ स्थित है? बताइए, भारत में खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? धनबाद में है, कोबरा में है, या दिल्ली में है, या बेल पहाड़ में है, कहाँ है? बोलिए। आता है या नहीं आता है? तो सर ये नहीं आता, नहीं पर ठीक फिर है, भी इसका ऑप्शन ए कह रही हैं। तो देखते हैं क्या है। धनबाद में है, बिल्कुल सही है कि भारत का जो खनन विश्वविद्यालय है, तो माइनिंग यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये धनबाद में है। तो मुझे लगता है ये वाला तो आता ही होगा कि भारत में प्रथम किस स्थान पर आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई? खड़गपुर थे, या नई दिल्ली, तो गालिया था, अहमदाबाद। भारत में पहला जो आईआईटी कॉलेज को स्थापित किया गया था, किस स्थान पर किया गया था, बता सकती हैं? कहाँ पर स्थापना की गई थी इसकी? बताइए। डी सर इसका, डी शायद। सर डी। डी। भोपाल में। सर खड़गपुर, खड़गपुर। चलिए आप लोग तय कर लेना किसने क्या कहा था, देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका खड़गपुर में है, खड़गपुर में ही पहली आईआईटी स्थापित की गई थी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इंडियन स्कूल बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो उच्च स्तरीय है। तो यहाँ पर हैदराबाद है, खड़गपुर है, भोपाल है, या मुंबई में है? जो बताइए। सर मुंबई में हो सकता है। और लोग कुछ बताना चाहेंगे? सर नहीं आता ठीक है। है, हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में ओपन किया गया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भारत में नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या था? ये तो मुझे लगता है सभी को आता होगा, ABCD, ये सभी को आता है। चलिए बताइए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। ये है सर इसका, ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। जी हाँ सर, ऑप्शन है।
सर चलिए ऑप्शन ए। ठीक है, मुझे ऑप्शन नहीं कि सर। ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना इसका मेन उद्देश्य था। किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था कि एकदम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, किसने कहा था? बताइए। ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए हैं। विस्टन है, विलियम है, जोसेफ है, रेंडोल्फ है, चल, बताइए। सर ऑप्शन ए। बिल्कुल ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग NID कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड का, ये कहाँ है ये वाला जो, बता सकते हैं? उत्तराखंड में तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, और ये तो नेशनल का है, बता सकते हैं? ये दोनों का आंसर दीजिए मुझे। पहला तो ये दीजिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग का पाँचों। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद है, नई दिल्ली है, पुणे है, या मुंबई में? सर नई दिल्ली। चलिए और लोग बताइए। सर दिल्ली चलिए, में ही है। आपने दिल्ली कहा, और जो मैंने उत्तराखंड का पूछा था वो कहाँ है? ये दिल्ली ना हो, तो ये दिल्ली देहरादून ना में। होते हुए अहमदाबाद है। और नहीं, और कोई बताइए। ये काशीपुर नाम सुना है? तो वहाँ है, जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ अवस्थित है? बता सकते? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान की हम बात कर रहे हैं, किस स्थान पर स्थित है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए, चार ऑप्शन ही तो हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पिक करना है आपको, फटाफट करिए। कोलकाता में सर। चलिए, सर ऑप्शन ऑप्शन ए। ए। और लोग? चलिए, आप लोग ऑप्शन भी पिक नहीं कर पा रहे हो, शर्म की बात है। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन ए कोलकाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी थोड़ी देर, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहा इन्होंने, और लोग बताइए। अभी थोड़ी देर पूर्व में ही इसको बताया था। सर 1956 ऑप्शन है। 1956, और 1956 तो यहाँ पर है ही नहीं। सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है अभी। सर ये इसका यहाँ पर दिया है विश्वविद्यालय अनुदान न विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 में, 1949, 1950, 1950। अच्छा शिक्षा आयोग की ठीक है, 48 में। ठीक है। अब ये बताइए कि सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? राधा कृष्णन को, जाकिर हुसैन को, राजेंद्र प्रसाद को, या वेंकट गिरी को? राधा कृष्णन सर को राधा सर ये कृष्णन। बोलते। राधा सही है। अब किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंप दिया था? 1954 में, 1955 में, 1960 में, 1965 में? 53 है सर इसका, इसमें 1953। 53 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सर ऑप्शन ए 1954। तो ऑप्शन है 1954 सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था? 1953, 1955 में, 1960 में, 1965 में? 1953। 52। हम्म, 53 है सर इसका। 1953 ठीक है, 53। ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालय आयोग कमीशन की घोषणा की थी? 1952 में, 1955 में, 1965 में, 1980 में? सर 1952 में। ये 52 में की गई थी माध्यमिक ऑप्शन शिक्षा ए। आयोग की, जिसे जिसे हम मुदालिया आयोग की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है,
ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भारत सरकार ने किस वर्ष एक प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर एस डी कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग जो कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी 1964 में, 1965 में, 19 यहाँ पर 14 जुलाई 1964, 15 जुलाई 1965, 14 जुलाई 1900 न 14 अगस्त 1964 या 15 अगस्त 1965 कब किया गया था? सर 14 जुलाई 1964। 1964 ठीक है, से। बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर देख जी पा रहे हैं सर। कि भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? 68, 72, 80, 62। बताइए। सिफारिश कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किया था। नीति का जो सिफारिश की थी उसका नीति का निर्धारण किया गया था। सर ऑप्शन ए। ए, ये किस वर्ष ये क्यों किया गया था? वैसे ऑप्शन ए सही है। तो इस वर्ष कुछ हुआ था, बता सकते हैं क्या हुआ था? यहाँ पर कह रहा है कि भारत सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिश नीति का निर्धारण किया था। किसके लिए का निर्धारण किया था? चलो, यहाँ पर तो ऑप्शन आपने बता दिए, तो वो बता सकते हैं कि किस लिए किया गया था? सर जो भी नीतियां कोठा उसके आगे रखी थी उसका निर्धारण, मतलब उस पर दृष्टि डाली थी, मतलब उस पर किस काम किया क्षेत्र था। में काम किया था? सर शिक्षा के ठीक है। क्षेत्र में माध्यमिक तीनों मतलब। जी तो सर। याद रखिएगा 1968 को ही भारत की पहली शिक्षा नीति आई थी। तो कोठारी आयोग की जो सिफारिशें थी उनका जो नीति निर्धारण जो किया गया था वो जो भारत की जो प्रथम शिक्षा नीति जो लागू की गई थी इसी आधार पर की गई थी। इन्हीं के ही सुझाव, इन्हीं के ही सारा कुछ उसी से अडॉप्ट करके किया गया था। याद है? ठीक है। जी सर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा या प्रोटोकॉल तैयार किया था? मसौदा कहा जाता है जिसे, बता सकते हैं कि ड्राफ्ट कब तैयार किया गया था? जनता सरकार ने किया था, केंद्र में उस समय जनता सरकार थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा या प्रोटोकॉल तैयार किया गया था 1979 में, 80 में, 82 में, 85 में मसौदा तैयार किया गया था। नाइनटीन 79, 1980, 1982, 1985। चलिए आंसर। सर 1979 में। सर ऑप्शन ए। पक्का? जी सर ऑप्शन ए होगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी से परिवर्तन कर नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी को किस वर्ष बनाया था? 86, 85, 99 सर या एनईपी 95? 1986। 86 सर। 86 तिरासी में। ये कौन सी शिक्षा नीति थी? दूसरी सर, सेकंड थी। सेकंड। हमने कहा एजुकेशन पॉलिसी से परिवर्तन करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति करी थी। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? कोठारी या फिर मुद्यालय या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर भारतीय शिक्षा आयोग? कोठारी कमीशन सर। सर कोठारी। चलिए, जो भी बच्चे जी सर कोठारी ऑनलाइन देख रहे हो वो कमीशन। भी आंसर देते हो। ठीक है, कोठारी है। ठीक। ठीक है। अब यहाँ पर किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय जो सलाहकार समिति का गठन किया गया था? किस वर्ष किया गया था? यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो बता सकते हैं कौन सा है? चलिए बताइए। चलिए फटाफट बताओ। 1992, 1995, फिर 1 सितंबर 1992, 5 सितंबर 1995। बताइए। सर ऑप्शन सी। चलिए, 1 सितंबर 1992, तो ऑप्शन ए
1 मार्च 1992 को किया गया था, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि किस वर्ष से प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। ये अभी हमने पूर्व में इसके बारे में मैंने चर्चा भी करी थी। 97, 85, 90, 95। सर 87। 85। 87। सर 87। चलो ठीक है, 87। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है। राजीव गांधी। ये शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, कथन किसका था? याद होगा आपको, आपने पढ़ा होगा। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गलत है, सॉरी। यहाँ पर देखिए, जो ये आपने देखा होगा अरस्तो, ये क्या कहते हैं? शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। याद रखना, जो आपका अगर शरीर स्वस्थ है तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क क्या करेगा? वास करता है। तो ये अरस्तो के द्वारा किया गया था। तो मुझे बता सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगला प्रश्न है कि शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के रूप में चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता दी? कि भैया आपका चरित्र निर्माण अच्छा होना चाहिए। विवेकानंद थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, महर्षि अरविंदो थे, या फिर आपके महात्मा गांधी? किसने कहा था? चलिए बताइए। सर विवेकानंद ने। शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में चरित्र निर्माण को चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता दी थी? तो आप विवेकानंद कह रही हैं, और बताइए। सर रविन्द्रनाथ टैगोर। और लोग कुछ ये भी कह दो, मुझे नहीं आता। जी सर नहीं आता। चलिए, आपने कह दिया तो हम इसे शो करते हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी ने ही ये कहा था। ठीक। अब यहाँ पर देख पर बालक, ये बच्चे का मस्तिष्क है कोरी स्लेट की तरह होता है। जो कोरी स्लेट का मतलब होता है ब्लैक होता है ना, कोरा कागज होता है, तो उसकी तरह होता है। रूसो या जॉन या फिर जॉन एडम्स या फिर सुकरात या तो अरस्तु, किसने कहा था? एक कोरी स्लेट होती है जो एकदम खाली कोरा, जिसमें कुछ नहीं लिखा गया होता, उस तरीके का होता है। किसने कहा था ऐसा? सर रूसो। रूसो। जी सर रूसो ने पक्का? कहा था। और लोग? और दो ही जनों के बच्चों की? जी सर चलिए, रूसो। रूसो कह रही हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे कि पर्याप्त शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्राथमिक विद्यालय, यह कथन किसने कहा था? रूसो ने कहा था। पेस्ता प्लासी या फिर जॉन डिविक या फिर सुकरात? सर डीवी। जॉन जॉन डीवी। डिविक ने कहा था कि पर्याप्त शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है और बालक का प्राथमिक विद्यालय है। और बताइए, और बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं? सर रूसो ने। चलिए, आपका बी किसने कहा था? बेस्ता प्लासी ये थे, प्लासी इनके प्लासी। द्वारा कहा गया था। ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप या एजुकेशन टाइप्स प्रचलित हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या उपरोक्त तीनों? सिर्फ तीनों। तीनों ही है। है। जी सर। चलिए, तीनों जी सर। सही है। तो शिक्षा के औपचारिक साधन कौन से नहीं हैं? चलिए, विद्यालय, पुस्तक या फिर पर्याप्त समाज या फिर संग्रहालय? जल्दी बताइए। सब परिवार और समाज नहीं होगा। होगा पक्का? जी सर सी। ठीक परिवार है, और परिवार। समाज। अनौपचारिक शिक्षा के विभिन्न संसाधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? 6 से 14, 11 से 14 या 10 से 18 या 10, 25, 20 से 35? नॉन फॉर्मल। सर 20 से 35। और लोग बताइए।
चलिए, और बच्चे बिल्कुल भी नहीं बता रहे, ना गलत ही बता रहे ना सही बता रहे हैं। चलिए इसको शो करते, 20 से 35 सही कह रही हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने कहा वैदिक एजुकेशन सिस्टम संबंधित है, वैदिकाली शिक्षा की हम रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबल से, किससे है? बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर वेदों से। सर वेदों से। सर चलिए वेदों ठीक से। है। तो मदरसा का संबंध किससे है? रिलीजन एजुकेशन से है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी सर एजुकेशन धार्मिक से, हाई शिक्षा से। स्कूल? सर धार्मिक शिक्षा। ऑप्शन है। जी जी सर। सर। चेक करते हैं। ये ऑप्शन डी, ये उच्च शिक्षा से है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अरब में क्या मस्तक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? प्राथमिक विद्यालय अफगानिस्तान में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं, जबकि मदरसा शब्द का प्रयोग सभी तरह के स्कूलों और विश्वविद्यालय के लिए होता है। तो आपने मदरसा समझा, आपने एक कम्युनिटी को देखा, तो आपने कहा कि 19 से धर्म से ही संबंधित जोड़ दिया है ना, यही किया। जी सर। ऐसा लगा कि हाँ सर जी सर। कि धर्म की शिक्षा मिलती होगी करके सर, ये तो लगा। आपने कहा जैसे वेदों की बात करें तो आपने कहा कि इसमें हिंदुओं की ही बात कीजिए, वैदिक काल की जब हमने कहा तो इसमें आपने हिंदू कहा, तो हिंदू से रिलेटेड रखा। जैसे मदरसा आपने कहा कि मोमडन से रिलेटेड होगा, तो धार्मिक एक दिमाग में एक तुरंत क्लिक किया, तो आपने उस तरफ गए। सर बीएड में पढ़ा था ना कि मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे करके, तो वही मैंने नहीं, अनुमान जाते लगाया। तो हैं, मगर ये जो हायर एजुकेशन की जब आप बात करते हैं तो अरब में इन शब्दों का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, प्राथमिक के लिए किया जाता है, अफगानिस्तान में प्राथमिक और माध्यमिक में किया जाता है, जबकि मदरसा जो शब्द है अगर उसका प्रयोग सभी तरह के स्कूलों के, विश्वविद्यालयों के लिए भी किया जाता है। बेसिकली ये प्रश्न आएगा, अनुमम जितने भी बच्चे होंगे वो सभी धर्म से ही इसको डिफाइन करेंगे, धर्म को ही मानेंगे। आते ही वो उनका पेंसिल जो चलेगी ए में ही चलेगी, अनुमम चलेगी नहीं चलेगी। तो जो जी सर। जिस बच्चे ने इसे पढ़ा होगा वही इसको सही उत्तर देगा, फिर कहेगा यार ये तो हमारा गलत हो गया, ये तो आयुष ने गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, फिर किताबें ढूंढेंगे, फिर उसका वो प्रत्यावेदन लगाएंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक। तो बेसिकली अभी तक ये जो श्रृंखला थी अभी तक यहीं तक है। तो फिर अभी देखते हैं शाम को क्लास में हम क्या देखें। ठीक जी है। सर।